प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो आपकी सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हमने शामिल किए हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और राजस्थान जीके के अंदर भी साथियों कला एवं संस्कृति से जो जुड़े हुए आपके 40 क्वेश्चन है ना, ये आपके होने वाले हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे और सिलेक्शन लेकर रहेंगे। तो आज की क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानुज, कबीर, रामानंद, शंकराचार्य। संत पीपा जो है साथियों, इनके गुरु का जो नाम है ये रामानंद देखने को मिलता है। तो रामानंद ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? कृष्णा आदा, बखत राम शाह, बांकीदास या नरोत्तम। बुद्धि विलास जो आपका ग्रंथ है साथियों, इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक आपके बखत राम शाह हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? मेवाड़ में, हाड़ौती में, बागड़ में, शेखावाटी में। तो जो गिंदड़ नृत्य है साथियों, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है। एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। जी हाँ साथियों, ध्यान में रखिएगा। गिंदड़ नृत्य की बात करें हम तो ये शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है। यह साथियों होली के पावन अवसर के ऊपर किया जाता है। यह एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है। इसके अंदर महिलाएं भाग नहीं रहती है। महिलाओं का जो रोल होता है ना, वो पुरुष ही क्या करते हैं? अदा करते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कानड़देव प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है? पद्मनाभ, बीरभान, भट्ट, जगजीवन, पंडित जीवादर। कानड़देव जो प्रबंध है, इस नामक जो आपका जो लेखक है, इसके लेखक है, इसके काव्य के लेखक की बात करें तो ये आपके पद्मनाभ है। कानड़देव जो प्रबंध है, इसका साथियों लेखक कौन है? ये पद्मनाभ जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। मुंह के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है साथियों? इनमें से 3 तो आपके मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं, परंतु एक नहीं है, उसी का आपको चयन करना है। अलगोजा, सतारा, मशक, रवाज। कौन सा नहीं है साथियों? तो यहां पर दे रखा है ना रवाज। यह आपका मुंह से नहीं बजाया जाता। अलगोजा बजाया जाता है, सतारा बजाया जाता है, मशक भी बजाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन साथियों आप इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको आपको लगा लेना है क्योंकि यह क्वेश्चन आ सकता है। सांझी त्योहार किससे संबंधित है? नवविवाहिताओं से, किशोर बालकों से, कुंवारी कन्याओं से, इनमें से कोई नहीं। जो सांझी का त्योहार है साथियों, ये ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, जो सांझी का त्योहार है, ये जो कुंवारी कन्याएं होती है ना, उनसे क्या है? संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ग्रंथ चेतावनी जोगे का संबंध किस लोक संत से है? संत धन्ना जी से, संत पिप्पा जी से, संत रैदास जी से, संत चरणदास जी से। चेतावनी जोग जो आपका बिल्कुल प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसका संबंध साथियों आपका संत पिप्पा जी से है। तो संत पिप्पा जी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? जय सिंह नीरज, रामावतार अग्रवाल, महाराजा बख्तावर सिंह या फिर सावन सिंह। मारवाड़ म्यूरल्स जो आपका बिल्कुल साथियों ग्रंथ है, इसके लेखक की बात करें तो ये रामावतार अग्रवाल हैं। कौन है? रामावतार अग्रवाल हैं। बिल्कुल साथियों आपके जो ग्रंथ है उनके लेखक जो है ना, यहां से एग्जाम में हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपके जरूर आने वाला है। पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मिणी पुस्तक किस भाषा में लिखी थी साथियों? क्वेश्चन आ सकता है कि जो वेली कृष्ण रुक्मिणी आपकी पुस्तक है, ये किसने लिखी? ये पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी? तो ये आपकी डिंगल भाषा में लिखी गई थी। तो डिंगल भाषा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में। ओसिया के जो जैन मंदिर है ना साथियों, ये आपके कहां पर है? तो यह आपके जोधपुर के अंदर है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूरू जिले का ददरेवा ग्राम किससे संबंधित है? पाबूजी से, गोगा जी से, हड़बू जी से, देवनारायण जी से। चूरू जिले का जो ददरेवा ग्राम है लाडलो, यह आपका गोगा जी से क्या है? संबंधित है। इनका जन्म कहां पर हुआ था? अरे साथियों, ददरेवा ग्राम चूरू जिले के अंदर इनका जन्म स्थान है ये आपका। जी हां, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थली, बिल्कुल अभी अभी तो बताया था, ये ददरेवा ग्राम है, यहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनका जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है गोगा मेड़ी, कहां पर है साथियों? ये आपका हनुमानगढ़ के अंदर है। दूसरा जो आपका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है साथियों, ये आपका कहां पर है? ये आपकी कलेरियों की डाणी सांचौर जालोर में है, जिसे गोगा जी की ओल्डी भी कहा जाता है। रामदेवरा की बात करें तो ये रामदेव जी से संबंधित है। और खरनाल जो है ये नागौर में है, जो आपका तेजाजी से क्या है? संबंधित है, क्योंकि खरनाल नागौर के अंदर तेजाजी का जन्म हुआ था। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है साथियों? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, पाली में। इनका जन्म कहां पर हुआ? कुड़की में हुआ। कब हुआ था? तो साथियों ध्यान में रखिएगा, 1498 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। बिल्कुल ध्यान में रखना है। और कौन से जिले के अंदर है आपका? यह आपका पाली जिले के अंदर है। तो पाली ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। इनका जो विवाह है ना, यह क्वेश्चन आता है, इनका विवाह किसके साथ हुआ था? भोजराज के साथ हुआ था। कब हुआ था? 1516 ईस्वी में हुआ था। और साथियों इनके जो मंदिर बने हुए हैं ना, ये आपके साथियों चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रमुख जो मंदिर है ना, ये आपका बना हुआ है। सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है ये आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? देशनोक बीकानेर में, आसिंद भीलवाड़ा में, परबतसर नागौर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहां पर होता है साथियों? तेजाजी की स्मृति के अंदर जो आपका मेले का जो आयोजन है ना, यह साथियों परबतसर नागौर में होता है। तो परबतसर नागौर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बनी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम क्या था? निर्मल देव, मनमोहन देव, निहाल चंद या अमर सिंह। बनी ठनी जो चित्र है, इसके चित्रकार की बात करें तो यह आपके निहाल चंद थे साथियों। तो निहाल चंद ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं नानूराम, तेज कवि, शाह अली, लच्छीराम। कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं यह आपके साथियों लच्छीराम है। लच्छीराम ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीन भद्र श्री ग्रंथ भंडार राजस्थान में किस जिले में संरक्षित है? चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में, जालोर में, जैसलमेर में। कहां पर संरक्षित है साथियों? तो यह आपका जैसलमेर के अंदर है। बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकता है, एक बार वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बेड़वास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा राज सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह द्वितीय, महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा जेतर सिंह। बेड़वास गांव की जो प्रशस्ति है, इस समय मेवाड़ के जो शासक हैं साथियों, यह आपके कौन थे? महाराणा राज सिंह प्रथम थे। तो महाराणा राज सिंह प्रथम ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता, जंतर, सतारा, सुरमंडल। सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यह जो है ना सतारा, यह आपका क्या है साथियों? एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र है आपका। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित ताल उपकरणों में से कौन सा स्वांग लोक नृत्य में उपयोग किया जाता है? मृदंग, डंफली, तबला, खोल। कौन सा किया जाता है साथियों? तो ये मृदंग किया जाता है। मृदंग ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा।
जी हाँ साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और ये क्लास जो है ना, ये साथियों हर रोज आपको देखने को मिलती है। जी हाँ, सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे अपने इस चैनल के ऊपर क्लास होती है। और अपने दूसरे चैनल के ऊपर साथियों शाम को सुबह 8 बजे और शाम को 9 बजे आपकी क्लास होती है। यदि ये चार आप क्लास एग्जाम तक देख लेते हो तो अवश्य साथियों आपकी सीटी की एग्जाम है ना, ये क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट। और साथियों आपको पता है ना, श्री श्याम ई बुक नोट्स के ऊपर विशेष ऑफर चल रहा है। इसकी प्राइस साथियों मात्र 69 रुपए होने वाली है। कितने दिनों तक? बिल्कुल इसकी जो प्राइस है साथियों 69 रुपए आपकी 30% छूट के साथ में मिल रही है। यह आपके साथियों स्वतंत्रता दिवस के ऊपर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, हम बात करें 14, 15 और 16, ये 3 दिवसीय ऑफर है। आपको इसके अंदर परचेज कर लेना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तड़ाग कहाँ स्थित है? बाला किला अलवर में, शेरगढ़ किला बारा में, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल छपेगा साथियों, एग्जाम में छपेगा ये। सलीम सागर एवं सूरजकुंड, तो यह साथियों आपके बाला किला अलवर में है। और बाला किला अलवर को क्या कहते हैं? कुंवारा किला भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? सहेलियों की जो बाड़ी है इसका निर्माण किसने किया था? संग्राम सिंह द्वितीय ने, उदय सिंह द्वितीय ने, जगत सिंह प्रथम ने, प्रताप सिंह द्वितीय ने। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, संग्राम सिंह द्वितीय ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करनी आपको करना है साथियों, और फिर आपको यहां पर राइट आंसर बिल्कुल लगाना है। तो बताओ राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ साथियों, हम बात करें यहां पर महाराणा प्रताप आई बटालियन कहां पर है साथियों? बिल्कुल ये प्रतापगढ़ में थी। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय कहां पर है? अपना जोधपुर में है। पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना कहां पर है? जयपुर में है। और मेवाड़ भील कोर कहां पर है? ये उदयपुर में स्थापित की गई। तो यहां पर आपका साथियों 4, 3, 2, 1 जो है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर के रूप में दे रखा है। थली और गोड़वाड़ी बोलियां किसकी उपबोलियां हैं? मारवाड़ी की, मेवाड़ी की, मेवाती की, शेखावाटी की। थली और जो गोड़वाड़ी आपकी बोलियां हैं साथियों, यह आपकी मारवाड़ी की क्या है? उपबोलियां हैं। तो मारवाड़ी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला कौन सा है? श्री शीतला माता मेला, गोडवाड़ मेला, पुष्कर मेला, कपिल मुनि का मेला। बैलगाड़ी मेले के नाम से जो प्रसिद्ध मेला है यह साथियों श्री शीतला माता मेला है, जो कहां पर लगता है? ये साथियों चाकसू जयपुर के अंदर लगता है। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी वर्मा, चंद्रावती। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में, बिल्कुल छपेगा साथियों। तो मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से जो संबंधित महिला है ना, यह आपके साथियों नारायणी देवी वर्मा है। तो नारायणी देवी वर्मा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आबानेरी स्थित हर्षद माता मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था? भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, भगवान गणेश को, भगवान इंद्र को। तो ये भगवान विष्णु को क्या है आपका साथियों? समर्पित है। तो भगवान विष्णु ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। रागड़ी और निमाड़ी उपबोलियां हैं। रागड़ी और जो आपकी निमाड़ी है किसकी उपबोलियां हैं? वागड़ी की, मालवी की, मेवाड़ी की, मेवाती की। तो ये साथियों मालवी की क्या है? उपबोलियां हैं। तो मालवी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई मान सिंह ने, स्वाई जयसिंह प्रथम ने, स्वाई जयसिंह द्वितीय ने, स्वाई प्रताप सिंह ने। हवा महल जयपुर में है, जिसका निर्माण साथियों स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा सन 1799 ईस्वी के अंदर अपनी रानियों के लिए तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा।
आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार काल के, चौहान काल के, गुहिल सिसोदिया काल के, राठौड़ काल के। तो यह साथियों आपके गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। और आबानेरी कहां पर है? आबानेरी साथियों दौसा के अंदर है। कहां पर है? दौसा में है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस कस्बे के निकट आयोजित होता है? नोखा, तिलवाड़ा, केलवाड़ा, कोलायत। तो ये केलवाड़ा के निकट में आयोजित होता है साथियों। निम्नलिखित में से किस पर्व के दिन अजमेर के निम्बार्क पीठ सलेमाबाद में मेला भरता है? गोगा नवमी, राधाष्टमी, दीपावली, नवरात्रा। जी हाँ साथियों, कहां पर लगता है? तो यह आपका साथियों राधाष्टमी के दिन लगता है। तो राधाष्टमी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थंकर को समर्पित है? महावीर, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, ऋषभदेव। तो यह साथियों आपका ऋषभदेव को क्या है? समर्पित है। तो ऋषभदेव ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध रखती है नव पाषाण काल से, पुरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से। बनास संस्कृति की बात करें तो यह साथियों आपकी ताम्र पाषाण काल से क्या है? संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्रकला शैली बड़ी ठनी संबंधित है। जी हाँ बिल्कुल, सतवंत प्रसाद से, नागरीदास से, मृगावती से, शिव और पार्वती से। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जो आपकी बनी ठनी आपकी चित्रशैली है यह आपकी साथियों नागरीदास से क्या है? संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ना यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? यह क्वेश्चन तो आपने साथियों रट लिया होगा, क्योंकि आपको साथियों मैंने बहुत बार बता दिया है कि आदिवासियों का कुंभ बोल सकते हो, बिलों का कुंभ बोल सकते हो। ये बेनेसर मेले को कहते हैं जो नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में आयोजित होता है। दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? आमेर में, नरेना में, मंडोर में, करौली में। जी हाँ साथियों, दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ है ना यह आपकी साथियों नरेना केंद्र है। तो नरेना ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? नेमिनाथ ने, विमल शाह ने, आदिनाथ ने, भीम शाह ने। किसने करवाया था साथियों? तो विमल शाह के द्वारा करवाया गया था। विमल शाह ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? बनेड़ा, कानोड़, सिहाड़, बेदला। नाथ द्वारा का जो मूल नाम है साथियों ये सिहाड़ देखने को मिलता है। तो सिहाड़ ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है 40 नंबर, यह आपका आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो बताओ यहां पर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था? जी हाँ, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो ये स्वामी दयानंद की आपकी सरस्वती जी की क्या है साथियों रचना है। ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। तो यहाँ पर साथियों हम बात करें कि कहाँ पर लिखा था? अलवर में, जोधपुर में, अजमेर में, उदयपुर में। तो साथियों उदयपुर में लिखा था। तो उदयपुर आपका यहां पर है, डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। जी हां ध्यान में रखिएगा, लिखा था उदयपुर में, इनका संबंध कहां से था ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको अजमेर जो है ना ये लगाना है। इनकी मृत्यु भी कहां पर हुई थी? अजमेर में हुई थी। इनका संबंध कहां से था? अजमेर से था। तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं, वापिस मिलेंगे जी हाँ कल सुबह 9 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और आपको साथियों साइंस की क्लास देखनी है तो अपने दूसरे चैनल के ऊपर साथियों अब 9 बजे जो है ना ये क्लास आपकी होने वाली है, उस क्लास को
आप देख सकते हो। बिल्कुल इसकी प्राइस आपकी मात्र साथियों 69 रुपये होने वाली है, वो भी 14, 15 और 16 तारीख 3 दिन का आपका ऑफर है। तो फटाफट आपको परचेज कर लेना है। राजस्थान जीके और उसके आपके साथ में साथियों हर एक विषय के नोट्स आपको 6666 क्वेश्चनों का ये जो ई बुक नोट्स है ये आपको मिलने वाले हैं। तो फटाफट साथियों आप परचेज कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को सिक्योर कर लीजिएगा और बेहतर बना लीजिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।